मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बच्चे पार्टी आप सभी बहुत अच्छे। तो डेट शीट आ चुकी है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए आप सभी। अभी क्या है कि कंप्लीट हो चुका है कोर्स, सारी चीज़ें जो है ना आपके क्लियर हो गए हैं, बस आपको रिवीजन करना है। तो मैं इस क्लास में लेके आया हूँ आपका जो है ना इंग्लिश सेक्शन का जो पोइट्री है, ठीक है। 4 पोएम को जो है ना इनकी समरी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, ताकि चारों पोएम क्लियर हो जाएगा तो आपको एक स्टेंजा के जो है ना 4 से 5 नंबर ये पक्के हो जाएँगे, प्लस 1-2 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, ठीक है? तो ये आपके क्लियर हो जाएँगे, यानी अमूमन क्या है 10 नंबर का तो ये मान के चलो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में एससी अकेडमी में, ठीक है? तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसमें जो है ना मैं 4 पोएम लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बार-बार पीवाईक्यू में आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो कुछ ना कुछ आया होता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं फोटोग्राफ का, ठीक है? तो फोटोग्राफ का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है, ठीक है। साथ के साथ इसका जो ना हिंदी वर्जन भी है यहाँ पे, अगर आपको जो इंग्लिश में ना क्लियर हो, वैसे तो मैं आपको रीड आउट करा देता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। और मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को अच्छे से बोर्ड पे भी करा रखा है, सारा चीज़ें क्लियर है। बस रिवीजन के लिए समरी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिवीजन क्लियर नहीं होगा तो आपके मार्क्स जो है ना छूट जाते हैं, ठीक है, राइट। तो बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो कम टू द टॉपिक आ जाते हैं। देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो है ना पोएम का, आई मीन, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब हाउ डीपली शी फील्स द लॉस ऑफ हर मदर, यानी कवित्री जो है ना अपनी माँ को खोने का जो है ना किस तरह से डीपली जो है ना शो करती है, व्यक्त करती है, ठीक है। हर मदर हैज़ नाउ बीन डेड फॉर मोर देन 12 ईयर, उसके माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए। अब वो अपनी माँ को याद करती है इस जो है ना पोएम के माध्यम से, ठीक है। द पोएट रिकॉल्स हाउ हर मदर यूज टू लुक एट द फोटोग्राफ, कवित्री को याद है कि उसकी माँ इस फोटोग्राफ को किस तरह से देखा करती थी, दिखाया करती थी, जब पोएटेस छोटी सी थी उनकी बिटिया, ठीक है। एंड रिमेंबर हर ऑन चाइल्डहुड, उसे अपना जो ना बचपन याद आता था, यानी उसकी माँ को अपने बचपन, क्योंकि इसमें जो फोटोग्राफ में जो फोटो है उसकी माँ के बचपन का, और उसकी 2 चचेरी कजन बहनें हैं जो कि समुद्र पे जो है ना घूमने गई थी, समुद्र बीच के किनारे छुट्टियां बिताने। व्हेन, ठीक है, दैट फोटोग्राफ वाज टेकन, जब ये फोटोग्राफ लिया गया था, ठीक है। द मदर वाज जस्ट अ गर्ल, यानी वो लड़की थी, और अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, यानी केवल 12 साल की उम्र की थी उस टाइम, यानी लड़की थी। द फोटोग्राफ शोज द मदर विद द टू हर गर्ल कजन, यानी इस फोटोग्राफ में ये भी दिखाया गया है कि माँ के साथ साथ उसकी 2 चचेरी बहनें हैं, सी बीच यानी समुद्र के किनारे घूमने गई हैं। ऑल द 3 गर्ल्स वर स्माइलिंग एट द अंकल, यानी तीनों जो है ना अंकल जो फोटोग्राफ खींच रहे हैं उन पर मुस्कुराते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। हु वाज टेकिंग द फोटोग्राफ, द मदर वुड शो दिस फोटोग्राफ टू द पोएट एंड टॉक ऑफ दोज हैप्पी डे, माँ अक्सर इस फोटोग्राफ को, ठीक है, अपनी बेटी यानी पोएटेस को दिखाया करती थी और उन अच्छे दिनों के बारे में याद करती थी। शी वुड लाफ वाइल द टेकिंग जो है ना टॉकिंग ऑफ द सी हॉलीडे, वह जो हंसा करती थी, उनको जो ना पुरानी मेमोरी याद आती थी तो फोटो को दिखा करके हंसा करती थी, ठीक है। और गर्मियों की छुट्टियां जो बिताने गई थी अपनी कजन बहनों के साथ। बट अ ग्रेट डैमेज, सॉरी, द ग्रेट चेंजेस हैड कम टू द मदर्स बाय द टाइम, लेकिन तब तक माँ के अंदर बहुत काफ़ी बदलाव, चेंजिंग आ गया। शी वॉज नाउ मिडिल एज वुमन एंड हैड अ पोएट डॉटर, ठीक है। अब वो मिडिल जो ना एज की एक महिला हो गई हैं, ठीक है, और उनके जो ना पोएट के रूप में उनकी एक बेटी भी है, ठीक है ना। क्योंकि जो ना जो फ़ोटोग्राफ था वो छोटे पर का था, 12 साल का, अब उनकी शादी हो गई, डोमेस्टिक लाइफ़ में उनकी बेटी भी है, उसको दिखा कर के वो फ़ोटो हँसा करती थी, ठीक है। तो ऑल हर फॉर्मल लाइबल जो ना लाइवनेस जो ना वाज गॉन, यानी जो उनका जितना भी बचपन का वो था या पुरानी चीज़ें थी, यादें ख़त्म हो चुकी थी। रिकॉलिंग हर मदर टू द पोएट सेज, यानी अपनी माँ को याद करते हुए कवित्री कहती है कि द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, यानी जो गर्मियों की छुट्टियां जो समुद्र के किनारे बिताने गई थी वो उनके लिए पास्ट था, ठीक है। माइन इन हर लॉफ्टर, लेकिन मेरे लिए हंसने का एक अच्छा अवसर था, क्षण था। द पोएट जो ना इमेंसली फील्स द लॉस ऑफ हर मदर, कवित्री को बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी माँ को खोने का, ठीक है। शी रिमेंबर हाउ द मदर यूज टू टॉक ऑफ हर लव, यानी उसे याद आता है
कि उसकी माँ किस तरह से जो है ना बातें करती थी, दिखाया करती थी और हँसा करती थी वो पुरानी यादें या बचपन को। बट नाउ दैट लाफ्टर इज़ द थिंग ऑफ द पास्ट। अब वो हँसना भी क्या था, एक तरह से पास्ट हो चुका है। द मदर हैज़ बीन डेड फॉर अबाउट जो है ना 12 ईयर। माँ को मरे हुए भी अब लगभग 12 साल हो चुके हैं, ठीक है? द पोएट फील्स वेरी सैड। जो पोएट है यानी कवित्री है, वो काफ़ी उसको दुःख महसूस होता है और लोनली अकेलापन महसूस होता है। शी सेड दैट नाउ शी इज़ द सिचुएशन वेयर देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। यानी वो कहती है कि अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो किसी से कुछ कहने लायक नहीं है, ठीक है? इट ऑल द इम्पर्टिनेंस ऑफ हर, यानी सारा चीज़ का खालीपन है, ठीक है? इट हैज़ किल्ड द फीलिंग इन हर। उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी अपनी माँ के लिए, बचपन के लिए, वो सब खत्म हो चुकी है। द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन हैज़ साइलेंस हर। सारे चारों तरफ क्या सन्नाटा सन्नाटा सा खामोशी है, ठीक है? खालीपन है, ठीक है? इट इज़ द डेथ लाइक साइलेंस, यानी ऐसा लगता है कि एक मृत्यु जैसी खामोशी नज़र आती है। तो ये जो है ना पहला पोएम है द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में पोएटेस जो हैं, ठीक है, शैली टोल्सन अपनी माँ के जो है ना बचपन की फ़ोटो को बारे में एक्सप्लेन करती है कि उनकी माँ कैसे जो है ना अपने बचपन में यानी 12 साल की उम्र में अपने कज़न बहनों के साथ सी बीच पे गई थी, ठीक है? और कैसे उन्होंने फ़ोटोग्राफ खिंचवाई थी मुस्कुराते हुए, ठीक है? और जब वो शादीशुदा हो गई यानी जो है ना उनकी डॉटर हो गई पोएटेस जैसी, तो उनको दिखा के हँसा करती थी, अक्सर उस बातों को, मेमोरी को याद करती थी। अब उनकी माँ जा चुकी है यानी डेथ हो चुकी है, अब वो कवित्री को अकेलापन महसूस होता है, ठीक है? तो ये आपका जो है ना पोएम नंबर फर्स्ट द फोटोग्राफ है, शर्ली टुल्सन उसके पोएटेस हैं, राइट? अब आते हैं दूसरे पे, राइट? द वॉइस ऑफ रेन। वॉल्ट वाइटमैन का जो ना वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, बरसात की बूंदों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है? तो इसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है? तो बी केयरफुल, बी अट्रैक्ट कॉन्फिडेंट एंड कहते हैं ना 100% देने का कोशिश करो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स द इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन। इस कविता में कवि क्या करता है, एक कल्पना देता है, ठीक है? जो वॉल्ट वाइटमैन है, एक काल्पनिक वो ब्यौरा लिखते हैं आप इज इनकाउंटर विद द रेन, कि उनका आमना सामना होता है बरसात की बूंदों से, बातें होती हैं, ठीक है? तो इसलिए इसे कहते हैं इमेजिनेटिव, ठीक है? द रेन वाज जो है ना फॉलिंग, बारिश की बूंदें गिर रही थी इन अ सॉफ्ट शोवर, यानी हल्के हल्के बूंदों के रूप में, ठीक है? द पोएट आस्क, और उसी दौरान जो है ना कवि उनसे पूछता है कि शी जो है ना आस्क द शोवर ऑफ, ठीक है, हु इज, यानी गिरती बूंदों से, बारिश से जो है ना पूछते हैं कि कौन हो तुम? द शोवर रिप्लाइज इन द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बरसात के बूंदों ने अपने अंदाज में रिप्लाई किया। द शोअर कॉल्स इट सेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ। शोअर ने, बरसात के बूंदों ने कहा कि वो धरती की कविता है। इट सेज दैट इट कीप्स द राइजिंग, और ये भी बताते हैं यानी बरसात की बूंदें कि वो अपना लगातार उठते रहते हैं, राइज होते रहते हैं, ठीक है? इन इवेंट, ठीक है, एवर अप आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी असंख्य गहराई वाले समुद्र से सॉरी, और असंख्य जो है ना जगहों से वो अपना जो है ना राइज होते रहते हैं, यानी भाप बन के, स्टीम बन के उठते रहते हैं। इट राइजेस, ठीक है, अनसीन टू, और कहाँ पे चला जाता है जिसे कोई देख नहीं सकता, अनसीन टुवर्ड्स द हेवन, स्वर्ग रूपी दुनिया में चला जाता है, ऊपर चला जाता है। देयर इज ए टेक्स द वैक्यूम चेंज, ठीक है, और वहाँ पे उसका वैक्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इट चेंजेज ओनली इन इट्स शेप, ना ही ये उसका शेप चेंज होता है। इट इन आप जो है ना रिमेन द सेम, लेकिन आंतरिक रूप से क्या होता है, वो सेम होता है। देन इट कम्स डाउन एंड जो है ना बाथ एवरीथिंग, और उसके बाद फिर वो बरसात की बूंदें बन करके वो जो है ना वापस गिरता है और सभी चीज़ों को नहला देता है। बाथ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, यानी इस धरती पे जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको नहला देता है, धुल देता है। इट गिव्स द बैक लाइफ टू द अर्थ, यानी धरती को एक नया जीवन दे देता है। बारिश जब आती है तो दोबारा से हरियाली आ जाती है, सब कुछ नया हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, ठीक है, खुशनुमा हो जाता है। इट्स बर्थ प्लेस, जो कि इसका जन्म स्थान है, यानी बरसात की बूंदों का यही जन्म स्थान है। पानी यहीं से जो है ना भाप बन के उड़ता है, फिर धीरे धीरे जा करके वैक्यूम चेंज होता है और फिर जो है ना लिटरली बारिश होती है। विदाउट इट्स सीड्स इट वुड हैव रिमेंड मेयर सीड, यानी बिना इसके जो बीज होते हैं वो सीड्स रह जाएंगे, यानी उसमें से क्रॉप्स नहीं निकलेंगे, उसमें से जो ना अंकुरण नहीं होगा, वैसे ही रह जाएंगे अनबॉर्न, ठीक है? दे वुड हैव रिमाइंड
अनबोर्न या अनस्प्राउटेड, ना ही अंकुरण होगा, ना ही उसमें से पैदा होगा। द रेन सेज दैट इट प्योरीफाई द अर्थ एंड द मेक्स द ब्यूटीफुल, जो ना ओवर अगेन। यानी धरती, बरसात की बूंदें ये भी कहती हैं कि धरती को प्योरीफाई कर देती हैं। जब बारिश आती है तो सब चीज़ों को सुंदर कर देती है, नहला देती है, स्वच्छ कर देती है, और ये बार बार करती है, एक बार नहीं बार बार। द पोएट कंपेयर द रेन टू द सॉन्ग। कभी क्या करता है वाइट वाइट मैन, वो तुलना करता है बरसात की बूंदों के गाने से। और सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द जो है हार्ट ऑफ द पोएट, जैसे कि एक गाना जो है कवि के मन से, हृदय से निकलता है। द पोएट सो जो ना सोर्स इट्स स्ट्रेन और ऑन द अर्थ, इसी तरह से बरसात की बूंदें धरती से वो होता है। इट डजेंट मैटर टू हिम वेदर एवरीवन जो ना एनीवन पेज हीड या नो। यानी इसमें कोई मैटर नहीं करता कि कोई इस पे ध्यान दे या ना दे, लेकिन ये चलता रहता है अपने आप जो है ना चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आफ्टर द पोएट हैज सung his सॉन्ग, जब कभी अपना गाना गा लेता है, ठीक है, इट सेटल बैक इनटू द हार्ट, यानी दोबारा से ये अपने हृदय में समा जाता है। विच इट्स बर्थ प्लेस, जो कि इसका जन्म स्थान है। ठीक है, द सॉन्ग कीप्स राइजिंग अगेन एंड अगेन, और इस तरह से ये गाना भी क्या होता है, बार बार पुनः पुनः निकलता रहता है फ्रॉम देयर, एंड कीप द पोएट्स हार्ट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और इससे कवि के मन को, हृदय को जो है ना स्वच्छ कर देता है, सुंदर कर देता है। ठीक है, तो ये जो है ना जो है ना पोएम नंबर 2 था। पोएट इसके थे वॉल्ट वाइटमैन, जो कि प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इनके जितने भी कविताएं आप जो है ना, इनके कंटेंट्स हैं इन्हीं पे है, नेचुरल चीज़ों पे। और ऐसे ही नेचुरल चीज़ों पे इन्होंने वॉइस ऑफ द रेन लिखा है कि एक बार कहते हैं कि इमेजिनेटिव पोएम, कि मेरी जो है ना बरसात की बूंदों से जो है ना कल मतलब कि सामना आमना सामना हो जाता है। और जब मैं उससे पूछता हूँ कि कौन हो, तो वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि काफ़ी कहते हुए स्टंज लग रहा है कि वो कहते हैं कि हम धरती की कविता हैं। यानी जो बरसात की बूंदें हैं गिरते हुए, वो कहते हैं कि हम धरती की कविता हैं। जैसे कि एक गाना कवि के मन से निकलता है और वहीं पे चला जाता है बार बार, और जब जो कुछ चाहे कोई उस पर ध्यान दे ना दे, इसी तरह से बरसात की बूंदें भी क्या होता है धरती पे गिरती हैं, सबको स्वच्छ और नहला देती हैं, धुल देती हैं, सुंदर कर देती हैं। ठीक है, फिर धीरे-धीरे असंख्य बॉटमलेस समुद्र से, नदियों से और तालाब से धीरे-धीरे पानी भाप बन के उड़ जाता है, चाहे उसे कोई ध्यान दे या ना दे। ठीक है? तो मूव करते हैं इसके अगले पोएम पे। ठीक है? जो नेक्स्ट पोएम है इसका जो है ना चाइल्डहुड, बचपन, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना पोएम है, और जो है ना मार्कस नाइटन ने लिखा है। इसमें पोएट ये बताता है कि जो है ना चाइल्डहुड क्या होता है, चाइल्डहुड किस तरह से जो है ना इमेजिन वो किया है। ठीक है, तो पोएट जो है ना बताने का प्रयास करता है कि मेरा बचपन कब था, कब महसूस हुआ, कब ये चला गया, कब मैं बड़ा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें है। ठीक है, तो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन टू द पोएम इस पे आ जाते हैं। इन दिस पोएम द पोएट लैमेंट्स ओवर द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। कवि को जो है ना लेमेंट मतलब बहुत अफ़सोस होता है, दुःख होता है अपने बचपन का खो जाने से, बचपन के चले जाने का, राइट? इट वाज़ द टाइम व्हेन ही सिंसियरली बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ हेवन एंड जो हेल। शायद उसे ये वो वक़्त लगा कि जब उसे सिंसियरली, समझदारी से पता लग जाता है कि जो है ना स्वर्ग नर्क क्या है, ठीक है? क्या होता है इसके बारे में। इट वाज़ द टाइम व्हेन ही बिलीव्ड दैट द एडल्ट्स रियली मीन दैट दे सेड। यानी जब शायद वो ये वक़्त था जब वयस्क लोग जो भी कहते हैं, ठीक है, क्या वो सच है, नहीं है, जब उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है। ही बिलीव दैट पीपल रियली लव वन अनदर। वो इसे ये भी विश्वास होता है कि लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं। व्हेन दे टॉक्ड एंड प्रीच ऑफ लव, एक-दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार की भाषा और उपदेश भी देते हैं। इट वाज़ द टाइम व्हेन ही थॉट हिमसेल्फ एज़ अ वन अमंग देम। यानी ये वक़्त होता है कि जब वो खुद भी उसी में से एक होता है, अपने आप को उसमें से एक हिस्सा मानता है, दूसरों की तरह ही अपने आप को एक स्थान देता है। ही डिडन्ट थिंक दैट ही वाज़ इन एनी वे डिफरेंट। उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वह किसी और से या दूसरों से बिल्कुल अलग है या कुछ और है। बट नाउ ऑल दैट इनोसेंस इज़ गॉन। लेकिन अब वो सारा जो है ना इनोसेंस क्या है? सारा जो है ना मासूमियत, सारा जो भोलापन, ये सब कुछ जा चुका है। नाउ ही थिंक्स दैट हेवन एंड हेल आर नो रियल प्लेस। अब वो मानता है कि जो स्वर्ग नरक है ना, वो कोई जगह है ही नहीं, राइट? नाउ ही सीज द पीपल टॉकिंग ऑफ लव। अब ये देखता है कि लोग जो ना प्यार की बातें करते हैं, एंड प्रीचिंग ऑफ लव, प्यार का उपदेश भी देते हैं।
बट ही सीज दैट दे डोंट एक्ट लविंगली, लेकिन वो ये भी देखता है कि वो खुद भी जो है ना प्यार की बात करते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन वो खुद भी ऐसे वो जो है ना पेश नहीं आते या ऐसा नहीं करते हैं। नाउ ही कॉन्शियस ऑफ हिज ऑन सेपरेट आइडेंटिटी। अब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपना सेपरेट आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर, फिर हिमसेल्फ डिफरेंस फ्रॉम अदर, दूसरे से अपने आप को अलग मानता है। ठीक है। द पोएट वॉन्डर, कवि को आश्चर्य होता है, और व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वह कब और कैसे उसका बचपन चला गया। ठीक है। ही कैन ओनली से दैट इट हैज गॉन टू द सम फॉरगेटन प्लेस। बस पोएट ये कहता है, समझता है कि वो कहीं ऐसे जगह भूल गया अपना बचपन, किसी फॉरगेटन जगह पे ऐसे भूल गया जहाँ पे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, पा नहीं सकता। दैट द हिडन इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट, जो कि लगता है कि ये किसी शिशु के चेहरे के पीछे छिप गया। ठीक है। तो इसमें जो है ना, जब आप स्टेंजा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टेंजा कराऊंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है कि उसमें पोएट बोलता है कि मेरा बचपन कब गया, क्या मैं जब 11 साल का हो गया तब, या क्या मेरा बचपन जब गया जब मैं हेल एंड जो है ना इवन समझने लगा। ठीक है। जब मुझे स्वर्ग नर्क के बारे में पता लग गया, या मेरा बचपन तब गया कि जब मुझे जो है ना अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी सोच रखने लगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उस टाइम हम देखेंगे। ठीक है। फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट जो है ना पोएम पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी पोएम है, फादर टू सन। ठीक है। जो एलिजाबेथ जो है ना जेनिंग्स इसके जो है ना पोएट का है। ठीक है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग है। और ये नेचुरली जो है ना सभी पेरेंट्स पे, सभी फादर पे जो है ना बिलोंग करता है। ठीक है। जैसे आप एंड जेनिफर 12th क्लास का पढ़ते हो, एंड जेनिफर टाइगर। ठीक है। कि किस तरह से एक डोमेस्टिक लेडी की लाइफ कैसे होती है, वैसे ही एक फादर की एगोनी के बारे में बताया गया है, इस व्यथा के बारे में बताया गया है, कैसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। ठीक है। The poem brings out the agony of the father who has lost all kingship with his son। यानी कवि इसमें बताने का प्रयास करता है एक ऐसे फादर से जिसका अपने बेटे के साथ जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है, वो जो है ना खो चुका है, समाप्त हो चुका है। द सन इज नाउ ग्रोन अप, बेटा अब क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। ठीक है। ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में अब रहने लगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, तब अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रहते हैं, अपने मम्मी डैडी, अपने माँ मम्मी पापा के बगैर नहीं रहते। जैसा वो कहते हैं, जैसा वो खिलाते हैं, वो सब खाते हैं, सब चॉइस करते हैं, सब कपड़े पहनते हैं। जैसे जैसे बच्चा धीरा होता है, सॉरी, धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है। तो वैसे वैसे क्या होता है, उसकी अपनी जो है ना चॉइस से जाना शुरू हो जाता है। इवन के जो टीन्स होते हैं, किशोरावस्था, जिस एज में आप लोग हो, यानी 12 से 17, 16, 17 साल में, ऐसे में कम्युनिकेशन काफ़ी पेरेंट्स का बच्चों का बिगड़ जाता है। तो बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आज अगर आप अपने पेरेंट्स को दुख दोगे, तो कल को आप भी बीइंग अ पेरेंट्स जब बनोगे ना, तो साफ तब आपको भी एहसास होगा। ठीक है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को दुख नहीं देना चाहिए, और उनके साथ हमेशा कम्युनिकेट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को, हर प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए, छोटी से बड़े हर चीज़ को। वही आपके जो है अच्छे और बुरे वक्त के जो है ना साथी हैं, और हमेशा आपको अच्छा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, राइट। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है। ही हैज़ टू जो है ना फीलिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप विद हिज और फादर, ही हैज़ नो जो है ना फीलिंग ऑफ एनी रिलेशन, यानी अपने पापा के साथ उसका जो है ना, अपने डैडी के साथ उसका कोई रिलेशन का वो नहीं बनता, कोई संबंध नहीं है, ऐसा लगता है। द फादर बिटरली फील्स दैट द पैंग ऑफ द इमोशनल सेपरेशन, और ये फादर को, बेटे को तो नहीं एहसास होता, फादर को बहुत ज़्यादा ये सेपरेशन, ये अलगाव, ये दूरियां बहुत ज़्यादा महसूस होता है। He wants the same kind of bond with the son as he had when the son was a little child। यानी पोएट कहता है कि उसके फादर जो हैं चाहते हैं कि वो ऐसा ही संबंध, वैसे ही रिलेशन को व्यक्त करना, जब एक छोटा सा बच्चा था कि अपने डैडी के बगैर, अपने पापा के बगैर नहीं रहता था। ठीक है। तो वैसा ही संबंध बनाना चाहते हैं उसके पिता। दे लिव्ड इन अ सेम हाउस, यानी एक ही घर में भी रहते हैं। एंड वर सो फॉन्ड ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फॉन्ड भी हैं, शौकीन भी हैं। बट नाउ द सन हैज मूव टू हिज ऑन सेपरेट वर्ल्ड, यानी पहले एक ही घर में रहते थे, लेकिन अब क्या, वो अपनी दुनिया में चला जाता है, अपने घर में चला जाता है। ही हैज़ टू सेपरेट हाउस ऑफ हिज ऑन, उसका अपना सेपरेट घर है, अपना बनाया हुआ। ठीक है, या खरीदा हुआ। द फादर फील्स अ सैड एंड फॉरलॉर्न,
पिता को बहुत ज़्यादा दुःख महसूस होता है और अकेलापन महसूस होता है। ही वांट्स हिज सन बैक अगेन, वो चाहते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए पुनः। ही इज़ प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिम, यानी वह चाहता है हर वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा, इवन विद हिज ऑल प्रो जो ना हिज प्रो जो ना प्रोफिल गेन, यानी उसके जितने भी फिजूल खर्चे हैं अपने बेटे का वो भी मान लेगा। ठीक है। द पोएम हैज़ टू यूनिवर्सल अपील, यानी कवि जो है ना इस कविता के माध्यम से एक सार्वभौमिक अपील करता है, सभी से निवेदन करता है, सभी से रिक्वेस्ट करता है। द अगनी ऑफ द फादर इन हिज पोएम इज द, ठीक है, अगनी ऑफ द, ठीक है, ऑल द फादर, कि ये जो सभी के पिता के साथ ऐसा होता है। ठीक है, सभी के पिता जो है ना महसूस करते हैं ऐसा। ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। एलिजाबेथ जेनिंग्स जो कि जो है ना फादर टू सन का इस पोएम को जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और स्टेंजा पढ़ा देंगे तो उससे और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4 इंटरेस्टिंग पोएम थे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टि से। और जो है ना और चारों इम्पोर्टेंट है, और पीवाईक्यू में देखोगे उठा के तो आता ही रहता है। और फोटोग्राफ इम्पोर्टेंट है मोस्ट। ठीक है। उसके बाद वॉइस ऑफ ब्रेन भी आता रहता है। ठीक है। चाइल्डहुड, और जो है कभी कभी और फादर टू सन। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको जो है ना इसकी समरी क्लियर हो गई होगी। इवन कि अगर नहीं क्लियर होगी तो मैंने इसमें जो है ना हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आप जो ना अगर ना समझ आए, वोकैबुलरी प्रॉब्लम हो, तो आप हिंदी में भी पढ़ लोगे तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, छोड़ के नहीं आओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि बार बार अगर इसको एक दो बार करोगे या नोट डाउन करोगे तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर इसको जो है ना नोटबुक में अपने नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है। बेल आइकन को दबाइए। साथ ही साथ जो है ना मैं बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो है ना सब्सक्राइब तो करिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना इसे शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि अगला आपको क्या नीड है, तो उसके हिसाब से जो है। और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, देखिए मैं जो है ना एकेडमिक क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस मेरे सारे बैचेस फुल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है अपना जो भी टाइम निकले, वक़्त निकले, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि धीरे-धीरे ही मैं कर पाऊँगा। ठीक है? तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको करवाऊँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। ऑल द बेस्ट गाइज़ फॉर द कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।